हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस का अंकित। बच्चों, अभी अभी पीएटी का एग्जाम हुआ और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो पीएटी का एग्जाम तो हो गया, अब रिजल्ट आने के बाद जैसे काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोचा क्यों ना कि एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे को नहीं पता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है आपको, तो वो बच्चे जो है काउंसलिंग के लिए तैयार है। क्योंकि हो सकता है बेटा कि इस साल पेपर लेट हुआ है, तो ये हो सकता है कि काउंसलिंग जैसे रिजल्ट आए उसके तुरंत बाद काउंसलिंग का डेट आ जाए, है ना। तो आप इन डॉक्यूमेंट को पहले से तैयार कर लेना। तो सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ ये काउंसलिंग के लिए है ना। इसके बाद मैं और एक वीडियो डालूंगा, आप अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, है ना। क्योंकि इसके बाद मैं और एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका काउंसलिंग हो गया और वेरिफिकेशन हो गया, तो कॉलेज में जब आप एडमिशन लोगे तो उस समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। अभी लिमिटेड डॉक्यूमेंट चाहिए जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है, आप जो पीएटी का पेपर दिलाए हो, है ना, इसका अंक सूची चाहिए आपको, है ना। पीएटी का अंक सूची जो अभी तक आपके पास आया नहीं है, पीएटी का अंक सूची चाहिए। दूसरा, आपका 10th का मार्कशीट चाहिए। 10th के बाद 12th का मार्कशीट चाहिए। 12th के बाद छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के बिना तुम्हारा काउंसलिंग नहीं होगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ये सभी जाति के लिए नहीं है, ये केवल एसटी, एससी, ओबीसी, इन तीन कास्ट के लिए है ना। यानी जो किसी कास्ट के अंतर्गत आता है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी है। लेकिन अगर मान के चलो आप किसी कंडीशन में आप एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी से हो, लेकिन आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो इस कंडीशन में बेटा आपको एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी का नहीं माना जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग करना पड़ेगा, है ना। तो इसका ध्यान रखें जो बच्चे कैटेगरी से है। उसके बाद ये इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी सारे कैटेगरी के लिए कंपलसरी नहीं है, ये केवल और केवल ओबीसी कैटेगरी के लिए कंपलसरी है। इस ओबीसी कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? बिना इनकम सर्टिफिकेट का तुम्हारा काउंसलिंग जो डॉक्यूमेंट जब जमा करोगे काउंसलिंग टाइम पे, वो जमा नहीं होगा, है ना, सबमिट नहीं होगा। तो जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं वो ध्यान दे कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में एक होता है नॉन क्रीमी लेयर और एक होता है क्रीमी लेयर। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट ही जो है वो डिसाइड करता है कि आप कौन से नॉन क्रीमी लेयर में आते हो या क्रीमी लेयर में आते हो। इसीलिए इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी के लिए कंपलसरी है, बाकी कैटेगरी के लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि कॉलेज आप जाओगे उस समय की इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। क्योंकि मान के चलो आप एसटी कैटेगरी से हो लेकिन आपको स्कॉलरशिप मिलना है, तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, यानी आपको बना के जमा ही करना पड़ेगा। तो आप पहले से ही बना लीजिएगा, ज्यादा सही है। इसके बाद आपका आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड के बाद बैंक का पासबुक चाहिए, है ना। मान के चलो बैंक का पासबुक इसीलिए लेते हैं, मान के चलो अपने काउंसलिंग में भाग लिए, काउंसलिंग में भाग लेने के बाद आपने वेरिफिकेशन भी करवा लिए, कॉलेज फीस भी जमा कर दिए, लेकिन किसी कारण से आप कॉलेज नहीं कर पा रहे हो और आप वेरिफिकेशन के बाद फिर से सीट को विड्रॉल करते हो। ध्यान देना, सीट अगर आप विड्रॉल करते हो तो उस कंडीशन में जो आप फीस जमा किए तो आपके अकाउंट में रिटर्न आएगा, जो कि सेमेस्टर फीस लगभग 8,500 से 9,000 रुपए होता है, वो आपके बैंक पासबुक में आएगा। इसीलिए ये जो बैंक पासबुक है बिल्कुल जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट के नाम से हो, ये बैंक पासबुक आपके पिताजी के नाम का भी हो सकता है ना, पिताजी के नाम का भी चल जाएगा। लेकिन बैंक पासबुक की जरूरत तो है ही यार बच्चों को, तो आप अपने नाम से एक बैंक पासबुक भी बना लेना, यानी बैंक अकाउंट भी बना लेना। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो। आपको अभी वेरिफिकेशन के लिए एक पासपोर्ट साइज, सॉरी, आपको अभी काउंसलिंग के लिए केवल एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। लेकिन आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उस समय लगभग 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। उसका वीडियो मैं पहले ही बताऊं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं नेक्स्ट जैसे काउंसलिंग हो जाएगा, है ना, वेरिफिकेशन जैसे हो जाएगा, उसके बाद मैं मतलब एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें उन डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताऊंगा जो आपको कॉलेज में सबमिट करना है। इसके बाद आता है कृषि प्रमाण पत्र। यहाँ से जो ये सर्टिफिकेट है ये कंपलसरी नहीं है ना। ऊपर में मैंने जितना बताया ये सर्टिफिकेट जो है ये कंपलसरी सर्टिफिकेट है। पीएटी का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र सबके लिए कंपलसरी है। जाति प्रमाण पत्र एसटी, एससी के लिए, इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए, है ना। आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ तक जितना डॉक्यूमेंट है ये सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन नीचे का ये जो 5 डॉक्यूमेंट है ये केवल उनके लिए है जिन्होंने इस कैटेगरी से फॉर्म को डाले हैं। जब आपने पीएटी का फॉर्म डाले तो वहां पे एक ऑप्शन था कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, कृषक, फिजिकल हैंडीकैप या फिर
इसमें और एक चीज छूट गया है, वो है फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट, PWD जिसको बोलते हैं, PWD है ना। 5वां नंबर जो डॉक्यूमेंट होगा वो PWD का होगा, यानी जो फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे हैं है ना, उनके लिए ये जो 6 डॉक्यूमेंट है, ये 6 डॉक्यूमेंट सबके लिए कंपलसरी नहीं है। इस कैटेगरी से जिन्होंने डाले हैं फॉर्म को उनके लिए कंपलसरी है। जैसे आपने फॉर्म डालते टाइम पे आपने डाले होंगे कि कृषि, पापा का ऑक्यूपेशन जो है वो कृषक डाले होंगे, तो आप अगर कृषि प्रमाण पत्र बनाते हैं तो कृषि प्रमाण पत्र में लगभग हर कॉलेज में है ना 1 से 2 सीट रिजर्व होता है, तो आपको वहां से सीट मिल सकता है। और यदि नहीं है आपके पास और आपने पहले डाले थे कि पापा जो फार्मर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग करना है ना। और यदि आप ST SC OBC कैटेगरी से हो तब तो इसकी जरूरत उतना है भी नहीं, क्योंकि आपका खुद के कैटेगरी में बहुत सारे जो सीट है वो रिजर्व रहता है। तो ये जैसे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं लेकिन उनका पापा फार्मर है, तो वो किसान प्रमाण पत्र बना सकते हैं, इसके थ्रू भी हर कॉलेज में 1 सीट 2 सीट रहता है ना, तो उनको इस सर्टिफिकेट थ्रू सीट मिल सकता है। उसके बाद दिया स्वतंत्र सेनानी प्रमाण पत्र, यदि किसी के पेरेंट्स है ना स्वतंत्र सेनानी है तो वो उस सर्टिफिकेट के थ्रू भी एडमिशन ले सकता है। अगर किसी का है तो चाहिए, नहीं है तो नहीं चाहिए। नक्सल प्रभावित प्रमाण पत्र, यानी मान के चलो किसी के मम्मी पापा या दोनों में से किसी को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो है किसी कारण से उनका कुछ हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में आपको एक सर्टिफिकेट बनता है, तो उस सर्टिफिकेट के थ्रू भी आपका एडमिशन हो सकता है। विशेष जनजाति प्रमाण पत्र, जैसे कि ST कैटेगरी में फिर जो है विशेष जनजाति आता है, जैसे पहाड़ी कोरवा और कुछ बैगा और कुछ रहता है ना। अगर आप उनमें से हो तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। इसमें भी लगभग आई थिंक 2% सीट का रिजर्वेशन होता है, तो आप उसको भी लगा सकते हो। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आर्मी में या सैनिक के क्षेत्र में कई साल सेवा देने के बाद आते हैं और फिर वो आगे की पढ़ाई करते हैं, उस कंडीशन में भी उनको PAT का पेपर देना रहता है और उनका जो भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र है उसके थ्रू वो एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए, ये जो 5 डॉक्यूमेंट है, ये 5 डॉक्यूमेंट सिर्फ उनके लिए कंपलसरी है जिन्होंने इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना। PWD सर्टिफिकेट मतलब है फिजिकल हैंडीकैप। अगर कोई बच्चा है ना फिजिकल हैंडीकैप है, यानी मान के चलो एक आंख से दिखाई नहीं देता या एक हाथ नहीं है, ऐसा अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके थ्रू भी हर कॉलेज में 1 से 2 सीट होता है, तो आप PWD के सर्टिफिकेट के थ्रू उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो काउंसलिंग के टाइम पे PWD का सर्टिफिकेट को डालना बहुत जरूरी है। बेटा याद रखना है कि ये जो 5 सर्टिफिकेट है, ये काउंसलिंग के टाइम पे आप जब ऑनलाइन इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे तभी ये मान्य होगा, और नहीं तो नहीं होगा, है ना। मान के चलो उसमें आपको ऑप्शन देगा क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, तो उसमें जैसे आप S करोगे तो अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन खुलेगा, तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, है ना। यदि आप इन कैटेगरी से हो तो इन सर्टिफिकेट को अपलोड करना कंपलसरी है, और यदि नहीं हो तो आपको इन सर्टिफिकेट को अपलोड करना, आप हो ही नहीं तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना कंपलसरी नहीं है। तो इसी तरह से आपको ये जो 14-15 जो डॉक्यूमेंट है इसको तैयार रखना है। 15 में से जो 9 जो डॉक्यूमेंट है ये कंपलसरी है सबके लिए, लेकिन उसके बाद का जो और 6 डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने इस कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं या जिन्होंने इस कैटेगरी से काउंसलिंग करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही। आप अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक कीजिए, ताकि हम जैसे आगे के वीडियो बनाएंगे, जैसे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, होने के बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करना पड़ता है, तो उस समय पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना, उस डॉक्यूमेंट का भी एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा और यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे PAT का जो PAT का जो रेगुलर कोर्स है वो अभी 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जो भी PAT के रेगुलर कोर्स में इंटरेस्टेड है वो जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवाए। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे नीट का भी कोचिंग होता है जिसका क्लासेस स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो बेटा जो नीट की तैयारी करना चाहते हो वो समय को ना गवाए और जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवाए। थैंक यू।